नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। 5 राज्यों में चुनाव अभियान जोरों पर है। वहीं इस बार के चुनाव में देश की राजनीति में नया रुख अख्तियार कर लिया है। जो पार्टियां बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहकर अभी तक सत्ता पर काबिज होती आई थीं, अब बीजेपी की जीत की रणनीति की कामयाबी को देखकर खुद को भी उसी रंग में रंगने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो अब भगवा रंग सभी दलों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नहि ज्ञानेन सदसं पवित्रं निहि विद्यते। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हिंदुत्व में हो चुकी है भारत की राजनीति। देश की राजनीति पहन रही है भगवा रंग का चोला। सभी राजनीतिक दलों द्वारा बंगाल और असम में सॉफ्ट हिंदुत्व, क्या भगवा रंग बन गया है सत्ता काबिज करने का एकमात्र विकल्प? क्षेत्रीय पार्टियां भी हुई हिंदुत्वमयी। अब लगभग हर राजनीतिक दल हिंदुत्व में अपनी निष्ठा दिखा रहा है। जो कल तक बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बोलते थे, आज अपनी इमेज बदलकर खुद को हिंदू हितैषी दिखाने में लगे हैं। पांच राज्यों के चुनाव अभियानों में साफ दिख रहा है कि ज्यादातर दलों और नेताओं को अब मंच से हिंदुत्व की बात करने और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आराधना वाले मंत्र पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। समम सर्वेषु भूतेषु। भारतीय राजनीति में ये परिवर्तन असाधारण। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बीजेपी और हिंदुत्व आधारित कुछ छोटे दलों को छोड़ दे तो हाल तक कोई भी राजनेता इस तरह अपने को निष्ठावान और धार्मिक हिंदू साबित करने की कोशिश नहीं करता था। হিন্দু ঘরের মেয়ে আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। चुनाव के दौरान इसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। माहरीन आज दीदी चंडी पाठ कर रही। ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। নমস্তে জগন্নাথে নমস্তে জলসায়িনে নমস্তে কেশবানন্দ। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है। बल्कि इसी आधार पर बीजेपी को सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता था। जिन लोगों ने 1990 के दशक की भारतीय राजनीति देखी, उनके लिए ये परिवर्तन सामान्य नहीं हो सकता। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार से अलग होने वाली ममता बनर्जी मंच से ये कहेंगी कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे कोई हिंदू धर्म न सिखाए। ममता का यू टर्न। नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के पूर्व जिस तरह उन्होंने दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ा, वो राजनीति में उनके उत्थान की पृष्ठभूमि से कतई मेल नहीं खाता।
इमामों और अजान देने वालों के लिए एक मुश्त मासिक राशि घोषित करने वाली ममता दुर्गा पंडालों के लिए सरकारी कोष से धन देने की घोषणा करती है तो मान लेना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी लंबे समय से जिस राजनीतिक वातावरण के निर्माण की कोशिश कर रहे थे, देश उस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। पहले का समय होता तो बीजेपी विरोधी क्षेत्र ममता की तीखी आलोचना करते, लेकिन न कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना में वैसी ध्वनि है और न ही कांग्रेस का स्वर प्रखर है। मेरे ख्याल से यहाँ जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है चुनाव की बात करने की। दरअसल ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के साथ ही राजनीति में आने लगा था। बंगाल और असम में एक तरफ कई राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वही दल सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का दिखावा कर हिंदू वोट को भी हथियाना चाहते हैं। बंगाल और असम में सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रहे बीजेपी विरोधी दल। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाले सियासी दलों में मुस्लिम मत हासिल करने की होड़ जरूर है, लेकिन वे नरम हिंदुत्ववादी रणनीति के साथ विपरीत ध्रुवीकरण से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल और असम दोनों जगहों पर बीजेपी विरोधी दलों की रणनीति यही है कि वे पूर्ण मुस्लिम मत हासिल करके निर्णायक बढ़त बनाने में कामयाब हों। साथ ही बीजेपी के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मर्च को साधने के प्रयास हो रहे हैं। तुष्टीकरण के आरोप और कथित मुस्लिम समर्थक दल की छवि से बचने की कवायद भी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी हो या असम में कांग्रेस, बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण रोकने की पूरी कवायद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताया था, चंडी पाठ भी किया था, लेकिन सीएए का विरोध कर बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कोशिश भी की। जानकारों का कहना है कि ममता बंगाली अस्मिता और स्वाभिमान के आधार पर धर्म विशेष का ध्रुवीकरण टालने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर ऐसे दलों से गठबंधन किया है जिनको कथित तौर पर मुस्लिम वर्ग का समर्थक माना जाता है। असम में एआईयूडीएफ और बंगाल में आईएसएफ से कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर बीजेपी निशाना भी साधती रही है। इस छवि को तोड़ने के लिए असम में कांग्रेस नेताओं ने मुद्दों का सहारा लिया है। साथ ही खुद को आदिवासी संस्कृति से जोड़ने के लिए उनके बीच जाने से लेकर मंदिरों का भी भ्रमण किया है। कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि पार्टी की छवि एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भी सामने आए। यही कारण है कि पार्टी नेताओं का एक खेमा लगातार हिंदू धर्माचार्यों से संपर्क कर पार्टी के लिए उनका समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका गांधी ने पहले चरण में असम के प्रचार में प्रवेश करते ही पहले कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की थी और उन्होंने असम के लखीमपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ ट्राइबल डांस भी किया। पार्टी ज्यादातर इलाकों में गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले प्रचार कर रही है। एआईयूडीएफ नेता अपने प्रभाव वाले इलाकों में ही सीमित है।
विरोधाभास के साथ बीजेपी विरोधी दलों की रणनीति कितना कारगर होगी, ये मतदान के बाद तय होगा। लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे को चित्त करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तो तथाकथित सेक्युलरवाद की सीमा ही टूट गई। राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाते भजन मंडलियों के साथ भजन गाते दिखाना, उनको जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त साबित करना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि संघ और बीजेपी के प्रचंड हिंदुत्व आवेग का दबाव पार्टियों और नेताओं पर कायम हो गया है। जहां भी बीजेपी का जनाधार है, वहां ज्यादातर दलों के अंदर ये भाव बैठ गया है कि सेक्युलरवाद की राजनीति से आम हिंदुओं के बड़े समूह ने हमें मुस्लिम समर्थक मान लिया है और वोट नहीं दे रहे। यूपी में चुनाव 2022 में होने वाले हैं और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दी गई है। पार्टी की इमेज बदलने के लिए प्रियंका मंदिरों में जा रही हैं और संगम में डुबकी लगाकर मतदाताओं को यह मैसेज दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ है। प्रियंका ने भी लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब हिंदुओं के बीच में जगह बनाने की कोशिश में लगी है। शायद कांग्रेस को अब लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे 2022 का चुनाव युद्ध जीतना आसान होगा, इसीलिए वो अब इस कार्य में तेजी से लग गई। प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में गंगा नदी में स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया। दरअसल अब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को राज्य की जिम्मेदारी दी, जहां पार्टी का मुकाबला उस बीजेपी से है जिसका नेतृत्व राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के साथ साथ कट्टर हिंदुत्ववादी भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब किसान महापंचायत में हिस्सा लेने सहारनपुर पहुंची तो उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला और मंदिरों के दर्शन पूजन देखकर तो ऐसा ही लगा कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिंदुत्व के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर रही है। सहारनपुर में प्रियंका गांधी की सभा के मंच पर प्रमुख अखाड़ों के संत भी उपस्थित थे। प्रियंका ने उनसे भी आशीर्वाद लिया। कांग्रेस लगातार प्रियंका गांधी को हिंदुवादी छवि के तौर पर जनता के सामने पेश कर रही है। प्रियंका ने इसी हिंदू काज को ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। प्रियंका के हिंदू छवि निखारने के लिए कार्यकर्ता हिंदुओं में ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस और प्रियंका उतने ही हिंदू हैं जितने कि बीजेपी वाले या कोई और। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब राजनीतिक दलों के मुस्लिम वोट बैंक नहीं रह गई। इसके पहले मुस्लिम वोट बैंक की तरह प्रयोग होता है। बीजेपी ने इस राह को खत्म कर दिया है। मुस्लिम समाज भी एक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। धीरे धीरे वो पार्टी से अलग होकर अपना वोट देता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को प्रचंड सफलता और हिंदुओं का एकजुट होकर बीजेपी को एक तरफा वोट डालना, मतदाताओं की इस ट्रेंड ने अन्य दलों की आंखें खोल दी हैं और इसी का नतीजा है कि राजनीतिक दलों द्वारा खुद को हिंदूवादी दिखाने की होड़ सी लग गई है। क्षेत्रीय पार्टियां भी हुई हिंदुत्वमय। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या के उद्धार,
तथा अंगकोरवाच की तर्ज पर भव्य विष्णु मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्रों में खुलकर ऐसे वादे किए गए जिनसे लगे कि उन्हें हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान है। ये सबसे पहली है। बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर धोखा देने वाली पार्टी बताते हुए स्वयं को ही इसका समर्थक घोषित किया। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर कर्नाटक और केरल तक में कई गैर बीजेपी दलों के नेताओं द्वारा सार्वजनिक तौर पर व्यक्त शब्दों और विचारों में हिंदुत्व की गूंज और छौंक साफ नजर आने लगी। अब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से हिंदू समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए हिंदुवाद ज्यादा मुफीद होगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने मुस्लिम समाज से जोड़ा तो फिर एक बार हिंदू बीजेपी की ओर लामबंद हो जाएंगे। इससे अच्छा हिंदुत्व को लेकर चलना ठीक है। संघ लंबे समय से कहता रहा है कि तमाम पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता इसलिए है क्योंकि ये समुदाय किसी को एक मुश्त समर्थन करता है। अगर हिंदू संगठित होने लगे तो सारे दल हिंदू हिंदू करने लगेंगे। राम मंदिर आंदोलन से संघ और बीजेपी ने इस लक्ष्य को पाने की कामना की थी, किंतु 6 दिसंबर 1992 की घटना ने इस अभियान पर विराम लगा दिया था। स्वयं बीजेपी के नेताओं ने मंचों से जय श्री राम का नारा लगाना तक बंद कर दिया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर सेक्युलरवादी राजनीति का दबाव साफ दिखने लगा। आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने स्वयं को मध्य मार्ग की पार्टी बनाने की अघोषित प्रक्रिया आरंभ की। संयोग से उनके नेतृत्व में सरकार भी बनी। धीरे धीरे पूरे संघ परिवार में बीजेपी की इस राजनीति के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। संघ से जुड़े संगठन ही वाजपेयी सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने लगे। परिणामतः उसका समर्थन सिकुड़ने लगा। संघ ने बीजेपी को हिंदुत्व की विचारधारा पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता तब तक नहीं मिली जब तक नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितिज पर नहीं आ गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जब हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए तो बीजेपी से विमुख हुए संगठन नेता और आम लोग दोबारा उनके समर्थन में उमड़ पड़े। इस तरह राजनीति के हिंदुत्वीकरण का एक चक्र पूरा हो गया है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि शेष दलों ने दिल से हिंदुत्व की दार्शनिकता को स्वीकार कर लिया है। संघ और बीजेपी का संपूर्ण वैचारिक अधिष्ठान हिंदुत्व प्रेरित होने के कारण सशक्त है। उनके नेता जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें स्वाभाविकता और सहजता रहती है। इसके समानांतर दूसरे दल केवल वोटों के लिए खुद को हिंदू हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनके शब्दों और व्यवहारों में प्रायः छिछलापन नजर आता है। अब सभी पार्टियों का हिंदुत्वमयी होने के पीछे भी कारण है। सभी दलों ने अब हिंदू वोट की ताकत को पहचान लिया है। इसलिए छोटी और बड़ी सभी पार्टियां हिंदुत्व का चोला पहनकर इन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। और यदि ये ऐसा नहीं करते तो उनका सत्ता का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 96.63 करोड़ हिंदू हैं, जो कुल आबादी का 79.8% है। अब इतने बड़े वोट बैंक पर सबकी नजर पड़ती दिखाई दे रही है। राजनीति ने संकीर्ण बनाया। हिंदुत्व दरअसल व्यापक और सर्वसमावेशी अवधारणा है।
इसमें केवल व्यक्ति नहीं, ब्रह्मांड के समस्त जीव अजीव के कल्याण का भाव। भारत की यही मूल अंतःशक्ति रही है जिसके आधार पर हमारे महापुरुषों ने विश्व के मार्गदर्शन की कल्पना की थी। राजनीति ने नासमझी के कारण इसे संकुचित, सांप्रदायिक और दूसरे धर्मों की विरोधी राजनीतिक विचारधारा बना दिया। अच्छा हो राजनीति इस विकृत सोच से बाहर निकली, हिंदुत्व को उसके वास्तविक, उदार और लचीले स्वरूप में अपनाए। केवल वोट के लिए हिंदुत्व की बात करने वाली अधिकतर पार्टियां जब इस दिशा में सोचती ही नहीं तो लोग उनसे उम्मीद कैसे करें। लेकिन मोदी के कारण देश का बदलता मानस संकेत दे रहा है कि राजनीति के हिंदुत्वकरण की ये प्रक्रिया पूर्णता तक पहुंचेगी, भले ही इसमें समय लगे। अब ये हिंदूवादी होने का दिखावा है या सचमुच सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। देश की जनता पार्टियों के रंग ढंग जानती है और वो अपना वोट देने का फैसला अच्छे से ले सकती है। फिर भी राजनीतिक दलों का ये हिंदूवादी होना उनके लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।